हरे कृष्णा। आप सभी को आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद अध्याय 30 जिसका शीर्षक है द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हम श्लोका 29 और 30 देखा था, जिसमें जो प्रचेतास जो है वो भगवान को बताते हैं कि आप एज ए सुपर सोल परमात्मा के हिसाब से सबके हृदय में रहते हैं। सो आप सबके जो हृदय में क्या उनका डिजायर से क्या इच्छा है वो आप जानते हैं। तो हमको बेनेडिक्शन मांगने का और मतलब फुलफिल आप खुद कर सकते हैं कि व्हाट एवर डिजायर इज देयर विद इन आवर हार्ट्स। और टेक्स्ट 30 में देखते हैं कि योर सेटिस्फेक्शन इज आवर बेनेडिक्शन। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे सो वही हमारे लिए सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है। ऐसे प्रचेता प्रार्थनाएं करते हैं। तो उसका कंटिन्यूशन आज आगे देखेंगे। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम सत्र में स्वागत है। तो हम टेक्स्ट 31 से चर्चा करेंगे। प्रचेता का जो प्रेयर्स है, वरम वृणिमहे थापि नाथ नाथ तत्परतः परात् नाह्यनन्तस्त्वद् विदित विभूतीनां सोनंत इति गीयसे। Translation: Dear Lord, we shall therefore pray for your benediction because you are the supreme, beyond all transcendence, and because there is no end to your opulence. Consequently, you are celebrated by the name अनंता। ठीक है। सो प्रचेतास प्रेयर्स करते हैं कि आप क्या है, अनंत, अनलिमिटेड है। ठीक है। दैट्स वाई आपका जो बेनेडिक्शन जो है उसका कोई एंड नहीं है, आपका कोई एपुलेंस का कोई एंड नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करके प्रचेता प्रार्थनाएं करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान का जो अनलिमिटेड फीचर जो है कितना डीप है। हम उनका पास्ट टाइम्स में, उनका नेम्स में या क्रिएशन में, सब जगह भगवान का ये अनंत फीचर जो है वो देखते हैं। ठीक है। तो प्रचेतास का जो प्रेयर्स है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लॉर्ड, इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि मतलब कैसे एक व्यक्ति को, एक भक्त को भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। सो तो भगवान का ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, इट इज अनलिमिटेड। ये एक है दैट अनलिमिटेड। भगवान कितना
अनंत है। सो जैसे हम देखते हैं कि एक जीवात्मा के रूप में हम भगवान का एक अंश जो है हमारे हम है। तो हाउ टाइनी इज 1/10,000 पार्ट द टिप ऑफ ए हेयर। ठीक है, इन्फिनिटली स्मॉल, इनकंसीवेबल, जो हमको क्या करते हैं, हम एज्यूम नहीं कर सकते, इतना छोटा है, हम अपने भौतिक दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। ठीक है। सो प्रभुपाद के एक शिष्य है, तो हमेशा वो बताते थे कि भगवान महान है और हम तुच्छ है, ऐसा करके। एवरी लेक्चर ही यूज्ड टू टेल, भगवान महान है और हम तुच्छ है, भगवान महान है और हम तुच्छ है। ठीक है। इवन श्रीला प्रभुपाद मेनी टाइम्स वो बताते थे कि गॉड इज ग्रेट एंड वी आर फॉलन। ठीक है। वी आर नॉट इवन, वी आर नॉट ग्रेट एंड वी आर नॉट फॉलन, वी आर इनसिग्निफिकेंट, हम तो बहुत ही तुच्छ है, ऐसा करके प्रभुपाद काफी टाइम बोला, वी आर इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर, भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है, इसको हम अगर देखें कि हाँ, एक सब व्यक्ति का अलग अलग टाइप का बॉडी है, किसी का इतना वेट है, इतना हाइट है, इतना एज है, ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं। दैट इज फाइनेट। एक हो गया, एक व्यक्ति देखा था, हाँ इसका एक 50 केजी का, 55 केजी का है, 5.4 फीट है, इतना एज होगा, ऐसा करके हम फाइनेट चीज देखते हैं। बट ये फाइनेट बॉडी में आप देखिएगा तो कितना इन्फिनाइट चीज है। एक एग्जाम्पल आप पकड़ लीजिए कि एक सेल है, हाँ, जो हमारा जो शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है पूरा। तो 300 ट्रिलियन सेल्स, इतना इन्फिनाइट है। ठीक है, इतना सेल से ये शरीर बना हुआ है, फाइनाइट बॉडी है, बट इन दैट इनकंसीवेबल थिंग इज सो मेनी सेल्स दैट इज देयर। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग जो है वो क्या है, हमेशा दे बिलीव ऑन मेजरमेंट्स, फाइनाइट्स, ये सब चीज के ऊपर वो हमेशा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं, हाँ, विथ सम मेजरमेंट, सम कुछ उनको फिगर चाहिए, फिगर। ठीक है। बट इतना करने के बाद भी आप देखते हैं, जैसे आपने देखा है कि फाइनाइट बॉडी है, लेकिन इन दैट इनकन्वेंसेबल सेल्स है, 300 ट्रिलियन सेल्स। ठीक है, इतना सेल हो गया, तब ईच सेल, अगर साइंटिस्ट देखते हैं ईच सेल इज देयर, तो सेल को भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, दैट इज इनकंसीवेबल पोटेंसी एक सेल में। ठीक है, कैसे उसके अंदर पावर हाउस है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, देन स्टोर करता है, क्लोरोप्लास्ट है, अलग अलग चीजें है, हाँ, देन वहां से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो दैट साइंटिस्ट कैनॉट एक्चुअली, दे कैनॉट इमेजिन ये सब कुछ करके भी। ठीक है। सो इतना सारा जो बॉडी में डिजीज वगैरह जो होता है, दे कैन रीच अप टू ए पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, लेवल, एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे दे कैनॉट, मतलब ये नहीं कर सकता, इनकंसीवेबल थिंग इज देयर, दे कैनॉट फाइंड आउट दैट। सो एवरीवेयर वी सी दैट भगवान का जो अनलिमिटेड शक्तियां जो है, एनर्जी जो है कार्य कर रही है। हर अणु में, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रह के कैसे, मतलब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इनसाइड एन एटम, दैट इज वेरी इनकंसीवेबल थिंग। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स अनलिमिटेड एनर्जी, दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है। तो इसलिए हमको हमेशा ये जो अनलिमिटेड, जो भगवान का क्रिएशन जो है, हाँ, उनका जो पास्ट टाइम्स जो है, या उनका जो नेम जो है, हाउ मच अनलिमिटेड इज देयर, अनंत है, तो उसके बारे में थोड़ा हमको क्या करना चाहिए, हमेशा वी शुड थिंक ऑफ दैट। ठीक है। जैसे हम देखते हैं भक्ति श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर में प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं कि जब वृंदावन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीमद् भागवतम का कथा कर रहे थे राधा कुंड में। ठीक है। तो राधा कुंड इज ए वेरी सेक्रेड प्लेस, तो वहाँ कुछ वृंदावन में है, राधा कुंड में है, तो क्या करना चाहिए, कुछ बहुत ही क्या बोलते हैं, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड राधा एंड जो भी वृंदावन में हुआ है, वो लीला के बारे में सब चर्चा करना चाहिए। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का फर्स्ट श्लोक का उसको
वो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में जाते थे, वो वर्णन करते थे, कितना करते थे, एक 20 मिनट 25 मिनट होता था, फिर बाद में कीर्तन एंड प्रसाद। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जब अगर लेक्चर शुरू होता था, इट्स नॉट मोर देन 3 to 4 आवर्स, कम से कम 4 घंटा ऐसा लेक्चर होता था। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक जो है, उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, फुल 1 month he has given on that particular one श्लोका के बारे में वो क्या बोलते हैं, वर्णन कर रहे थे। तो सी कि मतलब हाउ मच हम एक पर्टिकुलर श्लोका से कितना हम पास्ट टाइम्स ये करके उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सो दैट मच लॉर्ड इज अनलिमिटेड। ठीक है, इट्स मतलब हम जितना करना करने की कोशिश करेंगे, उतना भगवान उसके ऊपर है। ठीक है, सो इवन हम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान का सहस्त्र नाम वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो फाइनाइट नंबर हो गया, एक सहस्त्र नाम है। बट जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। ठीक है, तो राम, नृसिंह, वरह, ऐसे करके भगवान का, कृष्ण, ऐसे भगवान का अनगिनत नाम है। लेकिन आप एक एक नाम में इतना शक्ति आपने प्रोवाइड कर दिया है कि वो एक नाम लेने से आपका कोटि कोटि जन्म का पाप जो है वो ऐसे क्षय हो जाएगा। सो एवरीवेयर वी फाइंड देयर इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हाँ, कुछ फाइनाइट चीज है, लेकिन वो फाइनाइट की चीज भी अंदर भी देयर आर मेनी इनफाइनाइट थिंग्स। ठीक है, सो जो हम भगवान के प्रति प्रेम भी करते हैं, दैट विल बी इनफाइनाइट। एक जीव व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति को प्रेम किसी रिलेशन के हिसाब आधार पर कर सकता है, बट दैट विल बी फाइनाइट। बट एक अनलिमिटेड लव जो है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान का दिव्यमय सेवा में ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सो चैतन्य महाप्रभु जो महाप्रकाश लीला करते हैं, तो श्रीधर गोस्वामी को बुलाते हैं, श्रीधर कोलावच को। ठीक है, सो और उनको बोलते हैं कि आस्क समथिंग श्रीधर, आस्क सम बेनेडिक्शन। तो श्रीधर कोलावच बोलते हैं, मुझे क्या चाहिए भगवान, आप मेरे सामने हैं, व्हाट डू आई वांट मोर, व्हाट डू आई वांट मोर, ऐसे करके श्रीधर कोलावच बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ प्रचेतास जो है वो भगवान के सामने बोलने की, आप हमारे सामने प्रकट होके हमारे सामने हैं एज अनंत, अनलिमिटेड बेनेडिक्शन के साथ हमारे सामने हैं, तो व्हाट डू यू वांट मोर, ऐसे वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, सो एक जीव के पास क्या है, अनलिमिटेड डिजायर्स रहता है, अनलिमिटेड डिजायर्स। बट अगर वो डिजायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी क्या बोलते हैं, भगवान को प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए अगर वो डिजायर को हम लगा देते हैं, देन दैट विल बी द सक्सेस एंड इट कैन बी डन थ्रू ओनली डिवोशनल सर्विस। ठीक है, और उससे हमको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, एक हैप्पीनेस जो है दैट कैनॉट बी, मतलब वो एक लेवल तक पहुंच सकता है, टिल द टाइम इट इज नॉट, देयर इज नो सेटिस्फेक्शन। अगर सेटिस्फेक्शन अगर मूल है, उसका जड़ है, देन दैट हैप्पीनेस कैन रीच अनबाउंडलेस, मतलब बहुत दूर तक पहुंच सकता है। ठीक है, सो उससे क्या होता है कि जो डिवोशन सर्विस से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक भक्ति लगा बीज जो है, ये उसका सिंचन करते हुए वो भगवत धाम के पूरा सब पार करके, 14 लोग पार करके, ब्रह्मण पार करके सीधा भगवान के चरण पर स्थापित हो सकता है। दिस ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस एंड थ्रू सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड लव कैन बी अचीव, भगवान का प्रेममय सेवा में। तो ऐसे भगवान जो है अनंत है, अनलिमिटेड है, उनका शक्तियां हैं। जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास दूसरा एक मैग्नेट रख लो, या उसके साथ कुछ आयन पार्टिकल्स वगैरह रख लो, वो कैसे अट्रैक्ट होके एक साथ उनमें भी वो शक्तियां आ जाते हैं। लाइक दैट भगवान का जो शुद्ध भक्त जो है, उनमें भी
ऐसे क्योंकि वो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का कांटेक्ट में रहते हैं, इन डायरेक्ट संस्पर्श में रहते हैं, बिकॉज ऑफ भगवान का हमेशा मनन चिंतन करते हुए, भगवान का नाम ग्रहण करते हुए, भगवान का क्या बोलते हैं, स्मरण करते हुए। तो इसलिए देव आल्सो द सेम पोटेंसी, उनके पास भी ऐसे ही उतना क्षमता, उतना शक्ति रहता है। ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वायर को पास दूसरा एक वायर कनेक्ट कर लिया या किसी को टच कर लिया, तो उसमें भी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी आ जाता है कि नहीं? तो लाइक दैट एक शुद्ध भक्त में भी वो शक्तियां आ जाते हैं, हाँ, जो भगवान में वो शक्ति है। ठीक है, सो जैसे चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई, ऐसे कैसे कैसे मतलब जो बहुत सारे पाप किए ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उद्धार कर दिया। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे अनलिमिटेड जगाई मथाई, हाँ, ऐसे सबको हरिनाम के माध्यम से भक्ति का प्रेममय सेवा कैसे लगना है, ये सब उन्होंने हमको प्रदान किया है श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो फाइनली प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण का ग्लोरीज जो हम सुनते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, सो तब हमको क्या मिलता है, ऐसे अनलिमिटेड अनंत, ठीक है, जब सुनते हैं हमको भगवान का सेवा करने का जो भाव जो है, भक्ति दृढ़ता से कैसे कर सकते हैं, अनलिमिटेडली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज हमारे जैसे डल व्यक्ति जो है, जो भक्ति में हम प्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये हियरिंग के माध्यम से जो है हम एंथुसियाज्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कृष्णा भावना जो हमारा संघ है, उसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है सेवा करने के लिए। कितना सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, कितना सारा कथाएं वगैरह होता है, तो थ्रू सेवा भाव, ये सब चीज में हम अगर जुड़ जाएंगे, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम भी ये जो अनंत भगवान का जो बेनेडिक्शंस है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट 31, टेक्स्ट 32। पारिजातेञ्जसा लब्धे सारंगोऽन्यत्र सेवते त्वादङ्घ्रिमूलम् आसाद्य साक्षात् किं वृणीमहि। Dear Lord, when the bees approach the celestial trees called the Parijat, it certainly does not leave the tree because there is no need for such action. Similarly, when we approach your lotus feet and taken shelter of them, what further benediction may we ask for you? तो प्रश्न फिर से कर रहे कि हम आपका जो चरण कमल जो है उसका आश्रय ले लिया है, तो और क्या हम बेनेडिक्शन आपको मांगेंगे। ठीक है, तो प्रभुपाद पप्पट में बोलते हैं कि जब एक भक्त जो है, जो ऐसे प्रेममय सेवा में भगवान का चरण का सेवा में लग जाता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इन इटसेल्फ इट इज सो परफेक्ट दैट देयर इज नो नीड टू आस्क फॉर फर्दर बेनेडिक्शन। जो भगवान को हम सेवा में लग जाते हैं, उनके चरण में सेवा करते रहते हैं, अलग अलग सेवा वगैरह करते हैं, यही हमारे लिए एक भक्त के लिए सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है। ठीक है, तो भगवान भी एक ऋणी हो जाते हैं, मैं क्या दे सकता हूँ, आप मेरा चरण का सेवा करके जो आनंद प्राप्त है वही मेरे लिए आपके लिए बेनेडिक्शन है। क्योंकि हम जब भगवान का ऐसे सेवा करते हैं तो वी फील इंटरनली सेटिस्फाइड, दैट इज ओनली द बेनेडिक्शन। जो आशीर्वाद जो है वो कौन देते, और क्या है, भगवान की तरफ से एक भक्त को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है, जब एक बी है, हनी बी जो है, एक बी जो है वो जब पारिजात ट्री में अप्रोच करता है, पारिजात ट्री में क्या है, वो एक कल्प वृक्ष समान है। ठीक है, तो वहां जाएंगे तो क्या है, वहाँ अनलिमिटेड हनी उसको मिलता है, फिर उसको दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि और कोई बेनेडिक्शन मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे पारिजात वृक्ष जो है
कल्प वृक्ष समान है। वो कल्प वृक्ष में आप जो भी चाहिए, चाहे ऑरेंज चाहिए, चाहे एप्पल चाहिए, वट एवर इंग्रेडिएंट्स यू वांट फ्रॉम दैट वन, वो एक वृक्ष से आपको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे ही आप भगवान का चरण कमल में अगर नित्य सेवा भाव में लग गए तो आपको सारे बेनेडिक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यू नीड नॉट, मतलब यू डोंट नीड एनी अदर बेनेडिक्शन। तो ऐसा है भगवान का चरण जो है वो पारिजात ट्री जो है उसके समक्ष है। ठीक है, जहाँ की ये भक्त जो है उनको किसके समान कंपेयर किया गया, एक बम्बल बीस के समान कंपेयर किया गया कि वो पारिजात ट्री को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता। ऐसे ही एक भक्त जो है भगवान का चरण कमल बिना मतलब कहीं छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता है। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द लॉर्ड्स लोटस फीट। टेक्स्ट 33, यावते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः तावत् भवत् प्रसंगानां संगस्यानो भवे भवे। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया जिसमें प्रचितास जो है रिक्वेस्ट करते हैं बेनेडिक्शंस के लिए। ठीक है, अभी प्रार्थनाएं थे, अभी बेनेडिक्शन का एक एक जो हमने बोला था कि अनलिमिटेड बेनेडिक्शन भगवान दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या बेनेडिक्शन मांगते हैं प्रचितास? बोलते हैं, डियर लॉर्ड, as long as we have to remain within this material world due to our material contamination and wander from one type of body to another and from one planet to another, we pray that we may associate with those who are engaged in discussing your pastimes. We pray for this benediction life after life in different bodily forms and different planets. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो एसोसिएशन जो है शुद्ध भक्त का जो है एसोसिएशन के साथ जीवन में, जीवन में मुझे उनका मिलता रहे, हमको मिलता रहे और उससे आपका पास्ट टाइम्स वो सुनते रहे, यही हमारा इच्छा है। ठीक है, एज लॉन्ग एज वी वंडर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर एक्शन कंटामिनेटेड बाय माया, वी वांट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु डिस्कस द पास्ट टाइम्स लाइफ आफ्टर लाइफ। ठीक है, क्योंकि एक जीव जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कष्ट भोग के उसको क्या है अपना कर्म के हिसाब से ये 84 लाख योनि में बार बार वो परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, जब तक वो अपना ये भौतिक बंधन का जितना भी पाप कार्य किया है उससे वो मुक्त होकर शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं आता है, तब तक उसको ये चक्र में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तो प्रचितास बोल रहे कि क्योंकि हमारा भी ये जो कार्य जो है कर्म बंधन की वजह से हम ये भौतिक जगत में हैं और कहीं जन्म लेना पड़ सकता है, हमको नहीं पता है, बिकॉज लिविंग एंटिटी जो नहीं जानता उसको कितना जन्म लेना पड़ सकता है। तो बट एक शुद्ध भक्त जो इसके लिए प्रयास करता रहता है, तो यही प्रचितास बोल रहे हैं कि वी नेवर नो कि हमको और कितना जन्म और जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब तक हमारा ऐसा कर्म के वजह से हमको अलग अलग योनि में, अलग अलग प्लैनेट में या कहीं भी जन्म मिले हैं, हमारा एक ही बेनेडिक्शन है कि हम जो ऐसा भक्त है जो भगवान का कथा श्रवण करने में रुचि रखते हैं, ऐसे भक्तों का हमको एसोसिएशन संग दे दीजिए। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट बेनेडिक्शन। सबसे मतलब अनलिमिटेड बेनेडिक्शन कुछ हो सकता है, दिस इज द बेनेडिक्शन ए डिवोटी शुड आस्क। ऐसा जो आशीर्वाद मांगना चाहिए भगवान से। ठीक है, तो कोई भी योनि वगैरह है तो हर योनि में उसको क्या करना चाहिए, ऐसे ही शुद्ध भक्त के साथ रह के भगवान का ग्लोरीज सुनने के लिए कैसे वो तत्पर रहे, ऐसा आशीर्वाद भगवान को मांगना चाहिए। ठीक है, तो क्यों जब तक हम ये कथा भगवान का श्रवण करते रहेंगे, ठीक है, और जब तक वो भगवान का नाम ग्रहण करता रहेगा तो क्या होगा, वहां भगवान प्रेजेंट रहते हैं।
ठीक है, जैसे भगवान बोलते हैं तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्तः। तो भगवान का भक्त वगैरह जो है, जहाँ भगवान का नाम को लेते हैं, श्रीमद् भागवतम का कथा जहाँ होता है, तो दैट प्लेस इज नॉट लेस देन ए वैकुंठा। वो वैकुंठ से कम नहीं है ऐसे जगह जो है, ठीक है। और भगवान स्वयं आके उधर प्रेजेंट हो जाता है। जहां भगवान का भक्त है वहां भगवान है, ठीक है। मे बी ही विल बी इनविंसिबल बट लॉर्ड इज प्रेजेंट, लाइक आवर ऑल इस्कॉन टेम्पल्स, जहां हमेशा भगवान का सुबह से मंगल आरती से लेकर भगवान का नाम जप कथा भागवतम ये सब चीज होता है, कीर्तन वगैरह होता रहता है। तो दैट प्लेस इज पर्सनली लॉर्ड जो है वो प्रेजेंस रहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट वीकली वंस यू शुड गो टू द टेम्पल एंड वहाँ क्या बोलते हैं, टेम्पल का जो भक्तों के साथ वहाँ आश्वासन लेना चाहिए, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन ए वीक, ठीक है। सो तो ऐसे ही शुद्ध भक्त वगैरह जो है वो वैकुंठ क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में ऐसे वातावरण बनाकर, भगवान का नाम लेकर, भगवान का भागवतम कथा कर कर, कीर्तन कर कर, श्रवण कर कर, ये सब चीज करके वो जगह को क्या कर सकते हैं, वैकुंठ लोक बना सकते हैं, ठीक है। सो प्रचितास यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ऐसे अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, क्योंकि हमको पता नहीं और कितना जन्म लेना पड़े, पर जब तक हम इस जगत में हैं, जन्म लेते रहेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको शुद्ध भक्ति का आश्वासन दे दो और उनके साथ हमको आपका जो कथा जो है श्रवण करने के लिए हमको एक चांस दे दीजिए हर योनि में, चाहे कोई भी योनि हमको क्यों ना मिले, ठीक है। तो इसलिए तो ये डिवोशनल सर्विस जो है ये एक स्पेशल बेनेडिक्शन, तो अलग बेनेडिक्शन कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे भगवान का सेवा करना है, दैट इज देयर, बट एक डिवोटी जो है सेटिस्फाइड वेर एवर ही इज, क्यों, वो जगह को वो वैकुंठ बना लेता है अपना सेवा भाव करके, सेवा करके। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। टेक्स्ट 34, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गना पुनर्भवन भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किशुत शिशः। Even a moment's association with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planets or even merging into the Brahman effulgence in complete liberation. For living entities who are destined to give up the body and die, association with pure devotees is the highest benediction. बहुत ही important है, ठीक है। तो हम सुनते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ठीक है। मतलब साधु संग, अगर हम खाली साधु संग लेते रहेंगे, ये कौन बोलता है, सर्वशास्त्र, हर शास्त्र बोलता है कि टेक एसोसिएशन, क्यों, लव मात्र साधु संग, एक लव जो है खाली उतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इतना अगर हम किसी साधु का संग ले लिया तो क्या होगा, सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धि हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे बताया जाता है कि गंगा स्नान वगैरह करते हैं, गंगा स्नान आप कर लिए एक बार दो बार, बहुत बार स्नान करने के बाद आपका एक्चुअली जो भी पाप वगैरह जो मुक्त होता है करके बोलते हैं, लेकिन ऐसा एक शुद्ध भक्त को आपने देख लिया, देखने के मात्र से आपका पाप जो है वो विनश्यति, नष्ट हो जाता है। That's why it is very important to take the association of the devotees, association के संग में रहने के लिए हमेशा हमेशा हमको प्रयास करना चाहिए। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लेंगे श्रीला प्रभुपाद के जीवन में। श्रीला प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए, प्रचार किए, तो he was not satisfied, एक जगह दो जगह सब जगह प्रचार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी दे नगर आदि सब जगह जो है भगवान का नाम प्रचार होना था, तो इसलिए तो उनको रशिया 3 दिन जाने के लिए मौका मिला, तो ही वेंट टू रशिया।
विथ उनका पर्सनल असिस्टेंट जो है उस टाइम पे, जो इनिशियल स्टेजेस में श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ गए, तो उनको परमिशन मिला है कि ओनली 3 days जो है रशियन डिप्लोमेट जो है उनसे किससे मुलाकात कर सकते हैं करके। ठीक है, तो उनसे मिल लिया, और लेकिन उनके पास और कोई परमिशन नहीं था कि बाहर के लोगों से मिलना, कहीं किससे बात करना, नो नथिंग, कुछ बुक वगैरह ये करना, देयर वाज सब रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज इट वाज ए टोटल मतलब वो रशियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरा रेस्ट्रिक्शन था। तो प्रभुपाद क्या करते थे, जो भी प्रसाद श्याम सुंदर प्रभु बनाते थे वो ग्रहण करते थे, उनका मसाज करते थे, ये सब चीज चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ, श्याम सुंदर प्रभु बाहर गए थे, तो बाहर जाते टाइम पे 2 व्यक्ति, एक नारायण और एक इवन करके 2 यंग व्यक्ति जो है उनको देखे, मतलब बिकॉज नारायण जो है वो एक डिप्लोमेट के मतलब इंडियन एम्बेसी के कोई किसी के एक उनका सन थे, ही वाज इंडियन, एंड दूसरा इवन रशियन, बोथ वेर फ्रेंड, वो कहीं जा रहे थे, तो श्याम सुंदर को देखे, तो देख के दे अप्रोच हिम, फिर उनको वो पूछने लगे कि हु आर यू, आप यहाँ कैसे आए हैं, तो बोला डू यू वांट टू मीट माय स्पिरिचुअल मास्टर, आप मिलना चाहते हैं, वो आए हैं इधर एक होटल में ठहरे हैं, ऐसा करके। तो दे आर वेरी ईगर, इवन एंड नारायण, तो वो दोनों गए शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो ये जो नारायण जो है वो ट्रांसलेशन जानते थे, रशियन ट्रांसलेशन वगैरह, एंड ही अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो प्रभुपाद इंग्लिश में इवन को जो है वो पूरा व्हाट इज सोल, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज सुपर सोल, भगवान और आत्मा के रिलेशन क्या है, तो कृष्णा कॉन्शियस का बेसिक फिलोसॉफी वगैरह जो है जस्ट कुछ बताया उनको। ठीक है, तो दे वर मोर इंटरेस्टेड, तो ठीक है, भगवद गीता का फिलोसॉफी कैसे, फिर छोटा छोटा चीज सब ये सब फिर प्रभुपाद बताने लगे। तो हार्डली 1 day या आई थिंक 2 days ये फिलोसॉफी वगैरह कृष्णा का फिलोसॉफी बताया, और उन्होंने बताया कैसे, मतलब ही वांटेड टू नो अबाउट बीटल्स, बीटल्स के बारे में बताया, कैसे पूरा समग्र जगत में ये प्रचार हो रहा है, एंड ही हैज डिजायर टू प्रीच इन रशिया, एंड यू विल बी द बेस्ट पर्सन, ऐसा करके प्रभुपाद जब बताए, तो ही बोलते हैं ना, एक व्यक्ति कोई भूखा है, उसको एक फुल मील दो तो कैसे वो चटपट कर खत्म कर देगा, ऐसे ही वाज हंग्री फॉर दैट स्पिरिचुअलिटी, एंड उनको प्रभुपाद मिल गया, एंड प्रभुपाद, तो ही कैप्चर्ड एवरीथिंग, एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल एसोसिएशन रशिया में प्रचार हुआ। आप अभी देखेंगे तो समग्र जगत में सबसे ज्यादा डिवोटी जो है दे आर रशियंस। ठीक है, एट द टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट रशिया में प्रचार करना, इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। ठीक है, तो भगवान ने उनको पास एक व्यक्ति जो ऐसे चीज में आतुर है उनको भेज दिया, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो 3 दिन फिलोसॉफी चर्चा करने के बाद भी ही कुडंट उनसे कुछ मिल नहीं पाया, बट ये ऐसे ही बाहर मिले, सब दिस आर डिवाइन अरेंजमेंट। ठीक है, बाद में क्या प्रचार हुआ रशिया में बिकॉज ऑफ इवन, हाँ, तो ही हैज बीन पनिश्ड, बाद में बहुत बार जना मिला उनको, ही हैज बीन बहुत दंड मिला, बट ही स्टार्टेड प्रीचिंग लाइक एनीथिंग, चाहे मेरा लाइफ कुछ भी हो जाए, ही हैज मेड हिज लाइफ एंड सोल प्रभुपाद का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लाइक दैट वे पूरा रशिया में प्रचार हो गया। ठीक है, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी मच क्या बोलते हैं केयरफुल, एंड वेरी डिटरमाइंड कि हमेशा कैसे हम शुद्ध भक्त का एसोसिएशन लेते रहे। ठीक है, सो यहाँ प्रचितास भी वही बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसे शुद्ध भक्त का जो है एसोसिएशन दे दीजिए। ठीक है, बिकॉज जो भगवान का जो फीचर है, ब्राह्मण है, परमात्मा फीचर है, तो दैट दे डोंट वांट, एक शुद्ध भक्त जो है उनको ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई आनंद नहीं है। एक जैसे ओशियन में एक पूरा फुल ओशियन है, सोचो, इफ दैट इज उसका ड्रॉप जो है उसमें जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मण आनंद है, तो जो डिवोशनल सर्विस जो है, भगवान का सेवा जो है,
दैट इज द, क्या बोलते हैं, समंदर है, इतना एक्सटेसी है। तो इसलिए डिवोटी को ये सब चीज नहीं चाहिए, और कोई बेनिडिक्शन नहीं चाहिए, डिवोशनल सर्विस, ठीक है, साधु संग, दैट्स ओनली ही वांट्स। सो आज का भागवतम कक्षा को यही हम विराम देते हैं। आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।